पिछले लेसन में यानी कि लेक्चर 1 में जो है सिंपल प्रेजेंट का डिस्कशन किया गया था। अब बहुत इजी हो गया है। सिंपल सिर्फ जो है उसका हम उस सिम्टम बताते जा रहे हैं, पहचान बताते जा रहे हैं और बढ़ते जाइएगा और अपने मन से थोड़ा प्रैक्टिस को जो है बढ़ा दीजिएगा। दूसरा टेंस होता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर मान लेते हैं सेंटेंस के लास्ट में नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, एट द टाइम, ये लोग अगर हैं तो उस सेंटेंस का टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे मान लेते कोई सेंटेंस दिया है, कहिए बॉयज नॉइज नाउ। वर्ब है मेक। मेक मीन्स बनाना, मेक नॉइज मतलब हल्ला करना। अगर ये दिया गया है तो नाउ दिया गया है तो आपको इतना सा पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अब टेंस नहीं ना पढ़ाया जाएगा, वो तो आपको याद है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है वही एस इज आर एम वी फोर और ऑब्जेक्ट। तो अब इसी को अब चूज कर लेना है और ये कैसे सब्जेक्ट क्या मांग रहा है, इज मांग रहा है कि आर मांग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझिए। तो बॉयज प्लुरल है, इसमें आर चाहिए। ये याद रखिएगा, खाली जो है आप मेकिंग कर दीजिएगा तो नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब अपने मन से लगाना पड़ेगा। मेकिंग हो जाएगा। अगला इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस के लास्ट में एट लगा हो, ऑलरेडी लगा हो, ऑलरेडी अक्सर लगा हुआ मिलता है, ऑलरेडी लगा हो, एट लगा हो, ऐसे सेंटेंस जो मिलते हैं इसमें स्टिल भी होता है। ये लोग अगर बिन लगे हुए हैं तो समझ लीजिएगा इवन के बाद टुडे वगैरह होता है, ये सब लगा हुआ टुडे चाहे कुछ भी लगे, इवन लगा रहे अगर, तो वैसे केस में जो है वह आप उसको प्रेजेंट का परफेक्ट समझिएगा। तो उसमें जैसे कि सीता ताजमहल स्टिल या एट में अभी भी वर्ब दे देगा नॉट सी। नॉट सी रहेगा। इसके द्वारा आपको पता चल गया कि ये टेंस है कौन? प्रेजेंट का परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मटेरियल आपको लगाना है अपने पास से। प्रेजेंट परफेक्ट का मटेरियल आपको पता है, एस हैज है V3 वो होता है इसके लिए। लेकिन नॉट लगा दिया गया है तो नॉट लगा दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो सीता हैज नॉट V3 होता है, वर्ब सी है, ये हो गया सीन। टिल टुडे भी हो जाएगा इसमें, टिल टुडे, टिल नाउ, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये बदलते जाएगा। और ये तो मतलब ज़्यादा करके यही सब रहता है ये दोनों। खैर उसमें क्या है, उस सेंटेंस में आएगा, आप तो खूब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने डिसाइड कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि ये सब जो है या ट्रिक, ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, लेकिन ट्रिक वे में भी होगा, यानी कि बुद्धि भी लगाइए थोड़ा सा, मैंने तो सोच समझ के कि हम क्या कर रहे हैं। अगला क्या है? 4 प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आप जानते हैं सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अगर मान लेते हैं कि देखिए समय की बात है, इनकी लॉन्ग प्रेजेंट टाइम, अगर लॉन्ग प्रेजेंट टाइम है उसके पहले सिंस या फॉर है और उसके बाद जो है लॉन्ग प्रेजेंट टाइम है तो इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे सीता लेटर फॉर 5 डेज, वर्ब हो गया राइट। तो ये फॉर दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा समय हो गया, 5 दिन, 5 घंटा, 5 मिनट, 5 सेकेंड, कुछ भी हो जाए टाइम हो गया हो, अगर दे दिया तो ऐसे में आपको कह दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, बिफोर वगैरह होता है आगे। तो वैसे में क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन राइटिंग फॉर 5 डेज। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत भारी चीज़ नहीं है। देखिए दिक्कत होता है कहाँ, जब डबल सेंटेंस दे देगा ना, डबल सेंटेंस मिला के दे देता है, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कौन सी होता है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम नाम की चीज़ें नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आपको सब दिन मिलेगा अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। प्रैक्टिस अगर है तब कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना सबसे जरूरी। पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। अब आगे आपको ये प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट है बड़ा, उसी तरह सिंपल पास्ट बड़ा होता है। बाकी शायद कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। अब बड़ा कौन सी हो गया, जो दिमाग में आ गया तो हम सब सही है, याद रखना पहले। वो टेंस उस याद है तब, कुछ सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के बाद बारे में जानते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि पास्ट हुए बीते हुए समय में अगर कोई काम होता है उसमें समय लगता है, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट। उसको डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट डे। अब डे है तो वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, लास्ट टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट लग गया, सॉरी लास्ट लग गया तो बीत गया। प्रेवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस में भी होता है वो बीता हुआ है। या मान लेते हैं 2019, ये सब बीता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इन चाइल्डहुड, अगर आपको सेंस मिल गया कि हाँ ये गुजरा हुआ चीज़ है चाइल्डहुड, तो ये ऐसा सेंटेंस जब मिलेगा तो आपको समझिएगा कि ये सिंपल पास्ट है। पास्ट में भी सिंपल पास्ट का ज़्यादा ऑप्शन आता है, इसलिए तो सिंपल पास्ट में मान लेते ये मिल गया। मान थोड़ा देर के लिए सीता इंग्लिश इन चाइल्डहुड, बचपन में सीता इंग्लिश, वर्ब है बोलना, बचपन में सीता इंग्लिश बोल रही है, बोलती है, बोल चुकी है, आखिर बोलती थी। तो ये सुटेबल आ रहा है आपको दिमाग में, तो वही सही है। बोलती थी तो बोलती थी के लिए फिर हम सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे, वो V2 होता है, ये हो जाएगा स्पोक।
और सेंटेंस मानते हैं कि आई a letter yesterday, वर्ब हुआ राइट। कल मैंने चिट्ठी लिख रहा हूँ। अरे लिखा होगा, सीधी सी बात है। आपको एस्टरडे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसमें से, तो ये V2 हो जाएगा, राइट का रोट। या इसके अलावा जो है कुछ स्पेशल ऐसे इसके प्रॉब्लम्स हैं। अगर दो सेंटेंस एक साथ हैं, थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, पहले देखिए, ही was eating mango when I in, वर्ब है कम, कम दिया रहेगा। इसको देखिएगा ध्यान से। ऐसे केस में दो सेंटेंस हैं, एक इधर है और दूसरा इधर है, दोनों को जोड़ा गया है वेन से। तो टाइम एंड टेंस के केस में ये बताया जाता है कि अगर सर में दर्द है तो पैर का दवा खाओ, पैर में दर्द है तो सर का दवा खाओ। यानी कि यहाँ प्रॉब्लम है तो इसको पढ़ो ठीक से, यही उसका आंसर देगा। तो वह आम खा रहा था जब मैं अंदर आ रहा हूँ, आया, सीधे से बता रहा है। वह खा रहा था जब मैं अंदर आया। अगर आया तो ये सिंपल पास्ट हुआ, तो उसके लिए V2 होगा केम। इसमें थोड़ा सा मिलेगा और ऑप्शन, उसमें से भी आते हैं, इसमें स्ट्रक्चर से भी आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर इफ वाला स्ट्रक्चर होता है, अगर वह राजा होता तो आलू खाता, तो अगर होता वो हमेशा V2 लगता है वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में तो और प्रॉब्लम नहीं है। उसमें था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आपको बताया गया था नाउ और होगा तब, तो नाउ का देन होता है पास्ट, देन हुआ एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम। ये जब ये लोग आता है तो पास्ट, जैसे मान लेते हैं, कहता है कि द टीचर मैथ्स देन, बार हुआ क्या, टीच। टीचर मैथ पढ़ा रहा था, देन होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, रहा था तो वाज टीचिंग हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो है ना, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद एक और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये खत्म हो जाए और रह जाएगा फिर जो है वो फ्यूचर। ये बहुत इजी है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये दो को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी तो कुछ नहीं है, यही सब देख के काम चल जाएगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा देर पहले आप लोग पढ़ा था, सामने ही बोर्ड पर ऐसा है। हाँ, ये जो है सिंस फॉर प्लस लॉन्ग प्रेजेंट टाइम, तो उसमें कर देना है पास्ट टाइम, वही सिंस फॉर रहेगा। सिंस या फॉर प्लस लॉन्ग पास्ट टाइम, जैसे द गर्ल सॉन्ग फॉर लास्ट
फॉर लास्ट 2 days। वर्ब का क्या? सिंग, गाना। लड़की पिछला 2 दिन से गाना, पिछला 2 दिन हुआ ये, लास्ट 2 डेज, गाना गा रही है, नहीं गा रही है तब भी, गाती आ रही है तब भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ ये फॉर सिंस हो। अब उसमें जो है कितना लोग पढ़ा दिया होगा आपको टेंस वगैरह में कि ती आ रही है, ता आ रही है, त्या रहा था, ये सब, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ये कि अगर लॉन्ग टाइम दे दिया गया प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में लॉन्ग टाइम दे दिया गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके लिए ज़्यादा समझौता, कोई समझौता की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, उसका टेंस में क्या होता है? हैड बीन, V4 होता है सिंगिंग। अरे ना, अब अगला क्लास में एक फ्यूचर करके क्लोज कर दिया जाएगा इसको।